पहला गुरु कोई और नहीं माँ है, दूसरे गुरु पिता है, फिर आचार्य। ये शास्त्र कहता है। कुछ लोग गुरुओं को बहुत मानते हैं, माता पिता को नहीं मान रहे। भैया ये कर क्या रहे? ये हम तो गुरु जी को मानते हैं, और ये जो बूढ़े माता पिता हैं इनका आदर कौन करेगा? आप तीर्थ में चले गए, आप तो सत्संग में चले गए, उनको औषधि कौन देगा? उनकी सेवा कौन करेगा? वृद्ध माता पिता का जो आदर नहीं कर सकता, सच मानिए देवता उससे मुंह मोड़ लेते हैं, देवता आंखें बंद कर लेते हैं। अपने माता पिता का आदर करो। देवताओं की गणना की गई। पहला देवता कौन? मातृदेवो भव। दूसरा देवता कौन? पितृदेवो भव। तो माता पिता पहले देवता है। आचार्य देवो भव, ये देवताओं की गणना की गई है। अरे एक ने तो भगवान से कह दिया थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं पिता की सेवा में हूं। भगवान द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं कि अरे मैं आ गया। और वो कहता है कि थोड़ी देर और ठहर सकते हो क्या, क्योंकि पिताजी मुझे अभी आने नहीं दे रहे। भगवान ने कहा कब तक प्रतीक्षा करूं? बोले तब तक जब तक मैं ना आ जाऊं, पर मैं तो थका हूं। तो पुंडरीक ने कहा कि भले ही थके हैं तो भगवान दोनों हाथ यहां रखकर खड़े हो गए, विठोबा विठल, मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। पर तू जानता है मैं कौन हूं? मैं जानता हूं हम नारायण है, परमात्मा है, पर मैं पिता को कैसे छोड़ूं? पिता की सेवा संपन्न करके अभी आया, और मैं क्या करूं? प्रतीक्षा कीजिए, मेरे आने तक खड़े रहना। ये भक्त ऐसा हठीला होता है, भगवान को खड़ा कर दिया। तो भगवान किस बात से रीझ गए? इसी बात से तो रीझ गए कि मुझे अपने पिता में भी देख रहा है, तो जो मुझे सब जगह देख सकता है, तो मुझे आदर देने के साथ साथ अपने पिता को भी देव जैसा आदर दे रहा है। ऐसे भक्त के लिए प्रतीक्षा मान्य है। पहले पिता ही मंत्र देता था, माता पिता जो मंत्र देते थे वही मंत्र था। आज भी पिता ही तो गायत्री देता है, आज भी पिता ही गायत्री मंत्र देता है ना। पिता में देव रहता है भाई, पिता में ईश्वरीय अंश रहते हैं। पिता प्रमुख है घर का, माता घर की तीर्थ है। माता पिता के चरणों में ही